गुड मॉर्निंग। अब हम देखते हैं सीमांत लागत के साथ प्राइसिंग डिसीजन। तो सीमांत लागत में मैंने आपको बता रखा है सारा का सारा खेल वेरिएबल कॉस्ट का होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपनी अलग ही चलती है। तो यदि सीमांत लागत के साथ प्राइसिंग डिसीजन लेना हो तो सीमांत लागत के साथ प्राइसिंग डिसीजन कब लेना होगा? जब जैसे हम वर्तमान उत्पादन जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और मान लो अपने को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल जाए कि भाई इतनी यूनिट एक्स्ट्रा देनी है आपको और उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है ना। तो इस तरह की जो लागत होती है वो सीमांत लागत होती है, और उसके ऊपर यदि कोई डिसीजन लेना हो तो किस तरह से लेते हैं उसका क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहे हैं एक छाता निर्माता है, 60,000 इकाइयों का उत्पादन करता है अभी और अपनी 60% क्षमता पर ही कर रहा है। मतलब पूरी क्षमता यूज नहीं ले रहा क्योंकि मार्केट में डिमांड इतनी है, 60,000 इकाइयाँ ही बना रहा है। और 14 रुपये 30 पैसे प्रति इकाई विक्रय मूल्य पर 2.5 रुपये प्रति इकाई शुद्ध लाभ भी अर्जित हो रहा है उसको। तो उसके विक्रय की लागत अपने को पूरी दे दी है, ठीक है ना। उसके बाद में कह रहा है कि चालू वर्ष के दौरान वह छातों की उतनी ही संख्या उत्पादित करने के लिए सोच रहा है जितनी पहले कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ चेंजेज हो रहे हैं। तो वो चेंजेस तो हम बाद में देखेंगे, पहले चालू वर्ष का स्टेटमेंट अलग बनाना पड़ेगा अपने को, फिर आगे चेंजेज की बात करेंगे। तो चालू वर्ष का स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी इसमें निकाल लेंगे और टोटल कॉस्ट भी इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कह रहा है एक इकाई पे 3 रुपये 50 पैसे लगता है, ठीक है ना। तो अपने पास में इकाइयाँ कितनी है? 60,000 इकाइयाँ हैं। 60,000 इंटू 3.50, 2,10,000। फिर डायरेक्ट लेबर ये कह रहा है एक इकाई पे 1 रुपये 25 पैसे लगते हैं। 60,000 इंटू 1.25, 75,000 रुपये की डायरेक्ट लेबर लग गई। तो प्राइम कॉस्ट होगी इसकी 2,85,000। उसके बाद दो तरह के ओवरहेड दिए अपने को, एक वर्क्स ओवरहेड और एक सेल्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड और सेल्स ओवरहेड। लेकिन उनमें कुछ भाग फिक्स है और कुछ वेरिएबल है। तो पहले वेरिएबल लिख लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल में सबसे पहले वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड जिसको हम कह रहे हैं। तो वर्क्स ओवरहेड ये अपने को कह रहा है कि लगते तो 6 रुपये 25 पैसे है, लेकिन इसमें 50% फिक्स है। 50% फिक्स मतलब 50% वेरिएबल। तो 6 रुपये 25 पैसे लगते हैं, उसका आधा कर लेंगे, 3.125 इतना वेरिएबल है। इसको 60,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1,87,500। इसी तरह से सेल्स ओवरहेड बता रहा है अपने को कि सेल्स ओवरहेड 80 पैसे लगते हैं, जिसमें 25% वेरिएबल है। 80 पैसे का 25% 0.20, तो 60,000 इंटू 0.20 12,000 वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इन सबको जोड़ देंगे हम, तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट आ गई 4,84,500। देखो इसमें हमने वेरिएबल ही लिया है, तो इसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें वेरिएबल ही ली है, फिक्स हमने नाम ही नहीं लिया। अब यहाँ लिख लेते हैं सेल्स है अपनी, देखो 14 रुपये 30 पैसे के हिसाब से 60,000 इकाई, तो ये हो रही है 8,58,000। आपको पता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 3,73,500। इसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट घटाएंगे तो प्रॉफिट आ गया। वही हमने जो बीईपी का चैप्टर पढ़ा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में एक तो वर्क्स ओवरहेड की फिक्स्ड कॉस्ट है, 50% वेरिएबल थी और 50% फिक्स है, तो वही सेम ही 1,87,500 ही है।
और सेल्स ओवरहेड की फिक्स्ड कॉस्ट जो थी 20 पैसे वेरिएबल थी और 60 पैसे फिक्स थी, तो 60 को 60,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36,000। ठीक है, तो कुल मिला के 2,23,500। ठीक है, तो ये आपके कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे हम, तो प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया है 1,50,000, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब अपने को बजट पे बात करनी है, नेक्स्ट ईयर में बजट क्या होना है उसके बाद। तो नेक्स्ट ईयर के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे हम। अब देखो नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है। एक तो ये कह रहा है कि जो मटेरियल है, मटेरियल में 8% नहीं 6% दर बढ़ जाएगी। तो पहले 3 रुपये 50 पैसे दर बढ़ जाएगी थी अपनी, 3 रुपये 50 पैसे का 6% मतलब 21 पैसे और बढ़ जाएगी। तो मटेरियल की रेट हो जाएगी 3 रुपये 71 पैसे, और यूनिट मान लो उतनी ही बना रहे हैं हम 60,000 ही, तो 60,000 इंटू 3.71 2,22,600। लेबर की रेट ये कह रहा है 8% बढ़ जाएगी। तो पहले 1.25 लग रही थी, 8% मतलब 10 पैसे और बढ़ जाएगी, 1.35 लगने लग जाएगी। तो 60,000 इंटू 1.35 81,000 रुपये लेबर हो जाएगी। तो 0,063 ये प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट के बाद वेरिएबल में सबसे पहले वही वर्क्स ओवरहेड में क्या चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं है, सेम ही है। तो वो 1,87,500 हमने निकाला था पिछली बार, सेम ही है। और वर्क्स ओवरहेड के बाद में सेल्स ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड में भी कोई चेंज नहीं है। तो 12,000 जो निकाला था वो का वही है। तो अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट या जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट कह रहे हैं वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है अपनी? ये आ रही है 503,100। और मान लो अपनी सेल्स वही सेम ही रहती है। सेल्स पहले कितनी थी अपनी? 8,58,000। नहीं, अभी तो वेरिएबल लिखा है ना। हाँ ठीक है, 8,58,000। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा अपने पास में 8,58,000 में से 503,100 घटा देंगे तो 354,900। ये अपनी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। पहले वर्क्स ओवरहेड की। तो ये कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10% इंक्रीज हो जाएगी अपनी। तो पहले देखो 1,87,500 लग रही थी, उसमें 10% बढ़ जाएगी। और सेल्स ओवरहेड भी 36,000 लग रहा था, उसमें 10% बढ़ जाएगी। तो 1,87,500 में 10% 18,750 और बढ़ाएंगे। तो 1,87,500 में 10% 18,750 और बढ़ाना है, 206,250। वर्क्स ओवरहेड तो लगेगा 206,250। और सेल्स ओवरहेड पहले लग रहा था 36,000, उसमें 10% 3,600 रुपये और बढ़ाएंगे, 39,600। दोनों मिला के 245,850। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 109,050। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हमने बना लिए कि यदि चेंज नहीं हो रहा था तो कैसे हो रहा था, और अब चेंजेज हो रहे हैं तो कैसे। लेकिन ये अब एक बात और कह रहा है कि यदि मान लो आपको 20% अतिरिक्त क्षमता का कार्य का आदेश प्राप्त होता है,
मतलब अभी 60% क्षमता पे 60,000 यूनिट आप बना रहे हो, तो 20% क्षमता मतलब 20,000 यूनिट का आपको एक ऑर्डर मिल जाएगी, और आप अपना कुल लाभ जो है वो 1,67,300 रुपये करना चाहते हो। मतलब 1,09,550 तो अभी कमा ही रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं? देखो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू बी अर्न 1,67,300 माइनस 109,050 तो कमा ही रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं 58,250। तो ये कह रहे हैं 58,250 का यदि आप और लाभ कमाना चाहते हो एक्स्ट्रा, तो आपको 20,000 इकाइयाँ बेचनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 20,000 इकाइयाँ बेच के इतना एक्स्ट्रा लाभ कमाना है अपने को, तो सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी? तो पहले ये देखेंगे कि देखो 20,000 इकाइयों की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो कितनी आ रही थी? 5,03,100, ये 60,000 इकाइयों की थी। तो पहले तो एक इकाई की निकाल लेंगे, 5,03,100 अपॉन 60,000 करेंगे, तो एक इकाई की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 8.385। तो अपने को 20,000 इकाइयों की निकालनी है, तो 20,000 इंटू 8.385, तो ये अपनी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 1,67,700। मतलब कि अब ये जो 20,000 इकाइयाँ आप बना रहे हो, बेचने वाले हो, जिसका ऑर्डर प्राप्त हुआ है आपको, उसमें 1,67,700 की तो कॉस्ट निकालनी है अपने को, और उन्हीं इकाइयों में 58,250 का लाभ भी निकालना है आपको। तो आपको ये इकाइयाँ कितने में बेचनी पड़ेगी? 2,25,950 में यदि ये 20,000 इकाइयाँ हम बेच दें, तो अपना लाभ, इतनी कॉस्ट निकल जाएगी और इतना लाभ भी एक्स्ट्रा हो जाएगा इसके टारगेट के हिसाब से। तो मतलब कुल मिला के 2,25,950 रुपये में 20,000 इकाइयाँ बेचनी है, तो एक इकाई की सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 2,25,950 बटा 20,000, ठीक है ना। तो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस आ जाएगी 11.30। मतलब एक यूनिट को यदि आप 11 रुपये 30 पैसे में बेच देते हो, जो 20,000 इकाइयों का ऑर्डर आपको मिला है ना, यदि 11 रुपये 30 पैसे में आप बेच देते हो, तो आपकी कॉस्ट ये निकल जाएगी, प्लस साथ में 58 वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी सारी, और प्लस 58, क्योंकि आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट का रोल नहीं होता है। फिक्स्ड कॉस्ट तो लगनी है, वो लग गई। अब 20,000 एक्स्ट्रा इकाइयाँ आप बना रहे हो, है ना, तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी नहीं लगनी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हमने छोड़ दिया, वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लिया, और 58,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट और कमाना है अपने को। तो कुल मिला के 2,25,950 रुपये की अपने को सेल करनी पड़ेगी 20,000 इकाइयों की। तो एक इकाई की सेलिंग प्राइस आ जाएगी अपनी 11 रुपये 30 पैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, इसको भी ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट टाइम पे अगला क्वेश्चन। थैंक यू।